इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं। हमारी प्रार्थना है। और नमस्कार, इंडियन पॉलिटिक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जिस तरीके से आपको जानकारी है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय बिहार के पटना में मौजूद हैं और वह वहां पर हनुमंत कथा का आयोजन कर रहे हैं। पहले तो प्रदेश सरकार के कुछ नेता जो थे वो उनके बिहार आगमन पर ही रोक लगाने की बात कर रहे थे। साथ ही खुलेआम चेतावनी दे रहे थे कि अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के पटना में पहुंचते हैं तो उनका दूसरी तरीके से स्वागत किया जाएगा। मगर उन धूर्त नेताओं को बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना की भूमि पर पहुंचे तो लाखों श्रद्धालु उनके स्वागत में पहुंच गए, जिसे देखकर विरोधी बिल्कुल घबरा गए और वह भाग खड़े हुए। ऐसे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कल से कथा शुरू हो गई है बिहार में, और आज दूसरा दिन कथा का था। मगर कथा में लाखों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जब वहां पर पहुंची तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये देखकर परेशान हो गए। उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, भगदड़ ना मच जाए। इसको देखते हुए उन्होंने आज एक मंच से अपने सभी हनुमान भक्त, राम भक्त और भगवान कृष्ण भक्तों से ये निवेदन किया है कि जो जहां कहीं भी है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनकी कथा देखे। पूजा प्रांगण जहां पर वर्तमान में कथा चल रही है वहां पर अब लोग ना आए, क्योंकि वहां पर तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां बैठने की जगह नहीं है। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। किसी भी प्रकार की कोई यदि भगदड़ मच जाती है तो काफी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसको देखते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आम जनता और अपने भक्तों से ये निवेदन भी किया है कि वो अपने अपने घरों में रहकर हनुमंत कथा को श्रवण करें। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से अब लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले दिन ही कथा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को बुलंद किया, तो जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उनके पसीने छूट गए हैं। अब वो लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर विरोध करें तो करें कैसे, क्योंकि राजनीति भी जो है वो भीड़ से ही चलती है। और कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बाबा के पास तो लाखों के लोग वहां पर मौजूद हैं। बाबा के पास लाखों की संख्या में वहां पर हनुमान भक्त मौजूद है, राम भक्त मौजूद है। ऐसे में बिहार के कुछ जो छुटभैये नेता हैं और कुछ बड़े नेता भी हैं, वो इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की भूमि पर कदम रख देंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है। अब आप लोगों से भी मेरा निवेदन यही है कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जनता से अपील भी की है कि अपने अपने घरों पर रहकर हनुमंत कथा को श्रवण करें। साथ ही आपको बता देते हैं कि 15 तारीख को जो दिव्य दरबार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा बिहार की पटना में लगना था, भीड़ को देखते हुए, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए हो सकता है कि कल जो दिव्य दरबार लगना है वो अब ना लगे। और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस बात को भी लोगों से बताया है कि वह सभी की भी अर्जी भी लगाएंगे और सभी की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। तो ऐसे में हमारा भी आपसे निवेदन है, क्योंकि ये जो पटना में आयोजन चल रहा है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है, ये केवल आयोजकों का आयोजन नहीं है, ये सभी राम भक्तों का आयोजन है, हनुमान भक्तों का आयोजन है। इसलिए हम हर कोई कथा मौके पर पहुंचकर सुनना चाहता है, लेकिन हमारा आपसे निवेदन यही है कि क्योंकि भीड़ ज्यादा है, माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग पिता हैं, हमारे युवा भाई हैं, सबके अंदर एक काफी जोश है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग को जब से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बुलंद किया है, ऐसे में उनकी ये मांग जो है वो जायज भी है और देश उनकी मांग के साथ भी खड़ा है। ऐसे में उनकी भी बात हमें माननी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने लोगों की, अपने भक्तों की, हनुमान भक्तों की सुरक्षा के लिए इस बात को बुलंद की है आवाज कि लोग जो है वो वहां ना जाएं ज्यादा संख्या में, और जिन लोगों ने भी अपना रिजर्वेशन करा लिया है वो रिजर्वेशन कैंसिल करा ले। जो लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं वो जहां पर हैं वहीं पर ही कोई स्थान ले लें या तो अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि जो
बागेश्वर धाम के विरोध पक्ष के लोग हैं, वो इस बात का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको कोई मौका मिले। तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। हनुमंत कथा चल रही है और कहा जाता है कि हनुमान जी का जहां पर काम हो रहा हो, भगवान राम का जहां पर काम हो रहा हो, वहां पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। इसमें तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन हम और आप जब किसी चीज को बनाएंगे तभी कोई चीज बनती है। बिगाड़ने से बिगड़ती है और बनने से बनती है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, और हम इंडियन पॉलिटिक्स जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप हनुमान कथा का श्रवण करें। दिव्य दरबार लगे ना लगे, भगवान राम का तो नाम आप लेते रहिए। और कहा जाता है कलयुग में बस नाम आधारा, बस भगवान श्री राम का कलयुग में क्योंकि हम लोग जी रहे हैं, कलयुग में हम लोग को जन्म मिला है। ऐसे में अगर हम भगवान का नाम जपते रहते हैं, किसी भी प्रकार से जहां बैठते हैं वहां पर जपते रहते हैं, तो हो सकता है कि एक ना एक दिन जो श्री राम जी का नाम है उसका आधार हमें प्राप्त हो पाएगा और हमारा जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अन्य लोगों तक भी हमारे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस बात को जान सके। और बिहार के पटना में हो रही कथा में जो लोग पहुंच गए हैं वो लोग तो कथा वहां पर सुने, मगर लोग अपने घरों पर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जहां से भी हम सुन सकते हैं वो कथा सुने। लेकिन वहां पर हम ना पहुंचे क्योंकि काफी बड़ी तादाद हो गई है, भीड़ काफी हो गई है। आयोजकों के द्वारा काफी भव्य पंडाल बनाया गया था, मगर वो भी अब छोटा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बात जब राम जी की हो तो फिर वानर सेना ना पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता है। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।